Good morning students and welcome to our economics class. In this class we study our second chapter, it's consumer equilibrium. In this chapter we study about consumer equilibrium by the cardinal approach and ordinal approach. In cardinal approach we study what is utility, its meaning, different types of utility, total utility, marginal utility and their relationship. Then we start consumer equilibrium, we study its meaning. Then consumer equilibrium with the cardinal approach by the utility analysis. We study it in utility by two terms. First is single commodity model and second by the many commodity or two commodity model. Then we start consumer equilibrium by the ordinal approach. In ordinal approach we study it by indifference curve analysis. In indifference curve we study what is the meaning of indifference curve, indifference map, schedule diagram. Then we study different type of features in the last class. We study that indifference curve is downward sloping. Different points on the indifference curve give the same level of satisfaction. Two indifference points never intersect each other. And indifference curve never touch x or y axis. High level of indifference curve shows the high level of satisfaction, etc. We study one more. It's indifference curve is convex to the origin point. We study about the indifference curve according to its slope. First it is downward sloping and second if we see it's convex to the origin point. जनरली आप देखिए जितने कर्व होते हैं उनके दो स्लोप होते हैं, या तो कॉन्वेक्स होते हैं या कॉन्केव होते हैं. जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो हमारे लिए क्या होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन पॉइंट. जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पीपीसी का, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है. 30% सिलेबस जो सीबीएसई बोर्ड ने सब रिड्यूस करा है. और अब उसके अगर पीपीसी कर्व की बात करें तो कैसा बनता हमारे लिए, कॉन्केव टू द ओरिजिन पॉइंट. और आपको जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा बनेगा आपके लिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट. व्हाई इट्स कॉन्वेक्स, हमारे सामने क्वेश्चन आता है कॉन्वेक्स क्यों होता है. इट्स कॉन्वेक्स बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये कॉन्वेक्स होता है सही, पर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होने का, अगर एमआरएस डिक्रीज होगा तो इंडिफरेंस कर्व क्या बनेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट. हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इट मींस while other factor remain constant, as a consumer increase the consumption of one commodity, it have to reduce the consumption of another commodity, and at a rate on which he sacrifices another commodity to remain same level of satisfaction, this rate is known as marginal rate of substitution. हम जानते हैं कि डिफरेंस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स कंज्यूमर को क्या देते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. अगर कंज्यूमर सेम लेवल सेटिस्फेक्शन पर रहता है, अगर एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो उसको बदले में दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा. और जिस रेट पर वो दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन कम करता है वो रेट हमारे लिए कहलाती है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. और जब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होती है उस समय हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या बनेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट. और हाउ वी फाइंड इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीधा से इसका फॉर्मूला है लॉस ऑफ द कमोडिटी अपॉन गेन ऑफ द कमोडिटी. लॉस अपॉन गेन करके हम इसको फाइंड करते हैं. जनरली क्या होता है जब डायग्राम्स बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस पर कमोडिटी लेते हैं और एक वाई पर, तो कुछ बुक्स में इसको डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स से भी फाइंड कर रखा है. वो कंपलसरी नहीं कि वाई और एक्स से मतलब एक्स और वाई कमोडिटी हो. मतलब डेल्टा वाई मींस जो कमोडिटी हमने वाई पर ली है उसको हम लॉस्ट करते हैं, और जो हम एक्स पर ली उसको हम एक्सपेंड करते हैं. तो जितना वाई कम हो रहा है कंपैरेटिवली उसके x कितना इंक्रीज हो रहा है, तो उनके बीच का जो रेशियो है वो हमारे लिए क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. और जब एमआरएस डिक्रीज होगा तो हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या बनेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट. क्या बनेगा हमारे लिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट. अब इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम. अब शेड्यूल देखेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका वही है जो हमने इंडिफरेंस कर्व के लिए बनाया था, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई. Quantity of X commodity 1 2 3 4 5 and quantity of Y commodity 12 8 5 3 2. As we increase consumption of X commodity, we decrease the consumption of Y commodity. जैसा X का consumption बढ़ा रहे हैं तो Y का कम कर रहे हैं. Why? Because we want that consumer remain on same level of satisfaction. The rate on which we decrease the consumption of Y commodity, its
marginal rate of substitution. When this MRS decrease, then difference curve is convex to the origin point. अब आप देखिए हम x बढ़ा रहे हैं सब जगह 1 यूनिट, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 5 और y कितना डिक्रीज कर रहे हैं 12 to 8 इट मींस 4 यूनिट्स, 8 to 5 3 यूनिट्स, 5 to 3 2 units, 3 to 2 1 units. So how you find delta y upon delta x? 4 upon 1 4:1, 3 upon 1 3:1, 2 upon 1 2:1, 1 upon 1 1:1. 3 कैसे आया? आपने 12 से 4 यूनिट्स लेस करी, उसके बाद 8 से 5 आपने 3 यूनिट्स लेस करी, उसके बाद 3 to 2 आपने 2 यूनिट लेस करी, 5 to 3 और 3 to 2 आपने 1 यूनिट लेस करी और आप गेन कितना कर रहे हैं सब जगह 1 का, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 5. So how you finding delta y upon delta x? 4 upon 1 4:1, 3 upon 1 3:1, 2 upon 1 2:1 and 1 upon 1 1:1. तो यहाँ पर एमआरएस हमारे लिए क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. अब डिक्रीज क्यों हो रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे ऑपरेट होता है वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अगर हमारे पास किसी कमोडिटी की क्वांटिटी ज्यादा है तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती है और जिसकी क्वांटिटी हमारे लिए कम है तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए ज्यादा होती है. आप देखना x की क्वांटिटी 1 है कंज्यूमर के पास और y की 12 है, तो 1 यूनिट की अगर बात करें तो उसकी x की यूटिलिटी ज्यादा है और y की कम है क्योंकि y ज्यादा है. तो जब x की 1 यूनिट वो बढ़ाएगा तो बदले में y की 4 यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि y ज्यादा है. इसके बाद जब x की 1 यूनिट और बढ़ा रहा है तो 8 to 5 y की 3 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि y कम हो गया तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई बट स्टिल x से बहुत ज्यादा है तो एक x के लिए कंज्यूमर 3 y को छोड़ने को तैयार है. इसी तरह से 2 और 1. तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एमआरएस से हमारा वो डिक्रीज हो रहा है. वी सी दिस आल्सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ऑन द डायग्राम x axis we take x commodity 1 2 3 4 5 by taking the same distance. On y axis we take y commodity by taking the difference of 2 for each. हम दो लाइन में दो का डिफरेंस ले रहे हैं जैसे पहले डायग्राम में था 2 4 6 8 10 12 and we draw the different combination points a b c d 1 and 12 a, 2 and 8 b, 3 and 5 c, 4 and 3 d, 5 and 2 e. तो हमारे लिए क्या हो गया ये 5 पॉइंट्स हो गया हमारे लिए कॉम्बिनेशन कौन कौन से a b c d e. अब a b c d हमारे को क्या बता रहे हैं 5 combinations of x and y commodity and all these give the same level of satisfaction to the consumer. If we match all these 5 combinations with a smooth line freehand, we got the indifference curve. क्या आप पहले भी पढ़ चुके हैं? अगर आपने डिफरेंट 5 पॉइंट्स ABCD को आपस में मिला दिया तो हमारे को क्या मिल गया इंडिफरेंस कर्व. ओके, हमारे को यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करना है एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, सॉरी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जैसे कंज्यूमर x को बढ़ा रहा है 1 2 3 4 5, अगर x 1 to 2 बढ़ाता है इट मींस RB सेम क्वांटिटी है, फिर 2 to 3 बढ़ा रहा है मतलब SC नाम दिया मैंने इसको, 3 to 4 बढ़ा रहा है तो TD और 4 to 5 बढ़ा रहा है तो UE. इट मींस 1 to 2 इक्वल RB, 2 to 3 इक्वल SC, 3 to 4 इक्वल TD and 4 to 5 इक्वल UE. It means consumer increase consumption of X commodity at the same rate. So RB equal SC equal TD equal UE, which is right on the top. यहाँ पर क्या हो रहा है RB SC TD UE इक्वल है. तो कंज्यूमर क्या कर रहा है सेम रेट पर एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है और बदले में क्या कर रहा है वाई का वो रिड्यूस कर रहा है. कितना रिड्यूस करा उसने 12 to 8 इट मींस AR, 8 to 5 इट मींस BS, 5 to 3 इट मींस CT, 3 to 2 इट मींस DU. तो उसने कितना रिड्यूस करा AR, then BS, then CT, then DU. And we see on the diagram that AR is greater than BS, BS is greater than CT, and CT is greater than DU. So as consumer increase the consumption of X commodity, he reduce the consumption of Y commodity. Not only reduce the consumption of Y commodity, he reduce the consumption of Y commodity at the diminishing rate. अगर आप ध्यान से देखेंगे AR लाइन का लेंथ ज्यादा है as compared to BS, BS का लेंथ ज्यादा है CT, CT का लेंथ ज्यादा है DU. It means AR greater than BS, BS greater than CT,
and Ct greater than Du, it shows decrease in MRS of x and y. ये क्या शो कर रहा है हमारे लिए? MRS डिक्रीज हो रहा है, और जो MRS डिक्रीज होगा तो जो इंडिफरेंस कर्व है आपका क्या बनेगा? वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट. तो अगर आपके कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई एंड डिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट, तब उसका आंसर के लिए आपको मीनिंग बताना पड़ेगा MRS का. उसके बाद आप शेड्यूल बनाएंगे, उससे सब डायग्राम बनाकर उसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाई एंड डिफरेंस कर्व इज convex to the origin point. So I repeat what we studied in today's class. We studied sixth and last picture of all features से पर हम sixth picture कर रहे हैं यहाँ पर convex to the origin point, and the difference curve is convex to the origin point. Why is convex? It's convex because of the decrease in MRS. First we study what is MRS or how we can find it. We find it by the delta y upon delta x, loss of y upon gain of x. By this we find MRS 4:1, 3:1, 2:1 and 1:1. It shows decrease in MRS. MRS डिक्रीज हो रहा है, पर ये चीज हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट करी है. MRS डिक्रीज हो रहा है, AR ग्रेटर देन BS ग्रेटर देन CT ग्रेटर देन DU. तो हम पहले Y का जो कंजम्पशन रिड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो और कम और कम और कम. तो इसका मीन क्या हो रहा है कि हमारा MRS कम हो रहा है, पर MRS कम होने की वजह से ही जब इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट्स. सो वी स्टडी कंप्लीटली व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, इट्स मीनिंग, इंडिफरेंस में डिफरेंट फीचर्स, एंड वी आल्सो स्टडी व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स और द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. In the next class, we study about the budget line or price line. What is the budget line or price line, or its meaning, its schedule, diagram, and why and in what condition this budget line will be changed. And then we study consumer equilibrium with the help of indifference curve, which is very important. Thank you.